उठापटक तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। ये सही है कि पिछले लगभग 1.5 महीने से एक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा था और इस घटनाक्रम से पूरे देश के सामने और हिमाचल की जनता के सामने भाजपा का जो चरित्र है वो सामने आया है। जो इनकी एक साजिश थी सरकार को अस्थिर करने की, भारतीय जनता पार्टी की जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। आप देखिए, बागी जो हमारे विधायक थे उन 6 के 6 को टिकट देने से ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरे 14-15 महीनों से जो है कंटिन्यूटी पे लगी हुई थी कि षड्यंत्र करे, और इन्होंने एक सरकार को अस्थिर करने का एक विफल प्रयास किया। और हिमाचल की संस्कृति में ये पहला ही अध्याय जुड़ा होगा जब सबने देखा कि 9 विधायक किस तरह से उनको प्रलोभन देकर क्या लेन देन हुआ है कि वो जो है रातों रात जो है अपनी पार्टी से बगावत कर लें, और जो आज़ाद विधायक हैं उनका रिजाइन देके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी इसमें बेनकाब हुई है। और अब क्योंकि आपने जैसा कहा पार्लियामेंट का चुनाव तो होना ही था, लेकिन जो 6 चुनाव और विधानसभा के अंदर होने जा रहे हैं इसमें आप देखिएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का, हिमाचल के जनादेश का अपमान किया है। हिमाचल की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की तरह हिमाचल में भी जो है खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो हिमाचल की जनता इनको कड़ा संदेश और जवाब जो ये विधानसभा के उपचुनाव होंगे इसमें देगी। और आप देखेंगे ये बागी विधायक भी, मैं आपको कहता हूँ कि 4 जून को उनको भी मालूम होगा कि उन्होंने क्या खोया है और क्या उन्होंने पाया है, ये पूरा हिमाचल जानता है, लेकिन उन्होंने क्या खो दिया है इसका एहसास उनको 4 जून के बाद हो। कांग्रेस के अंदर कभी भी जो है मनभेद नहीं है। अगर कांग्रेस में कोई एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर अगर बातें होती, पार्टी फोरम पे लोग बातें करते हैं और विचारों में कई बार नहीं होता है कि आप किस मिल रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोधाभास कोई नहीं है। आज भी देखिए पूरी कांग्रेस एकजुट होकर जो है इलेक्शनों के लिए तैयार हुई है। अगर विरोधाभास कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप देखिए रमेश धवाला जी ने क्या कहा कि ये 9 विधायक नहीं 9 MLA 9 ग्रह जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं और ये पार्टी का विनाश करेंगे। महेश्वर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े नेता रहे, कई दफ़ा मंडी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। तो ये जो विरोधाभास है तो भारतीय जनता पार्टी में, और इसका निश्चित रूप में कांग्रेस को फायदा मिलेगा विधानसभा के उपचुनावों में भी और पार्लियामेंट के चुनावों में भी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से अब कांग्रेस ने, ये ठीक है कि थोड़ी देर के लिए हमको डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न हुआ, लेकिन अब कांग्रेस जो है संभल गई है और पूरी तरीके से हम तैयार हैं बागियों से निपटने के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए भी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है इन चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। षड्यंत्र कर लिए, इनका तो सारा पहले से जो है मामला तय था कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है और फलां लोगों को टिकट देनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सिस्टम के तहत चलती है और एक पूरी चुनाव के अंदर एक प्रक्रिया है और टिकट आवंटन की भी एक प्रक्रिया है। उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो है हमारे मजबूत प्रत्याशी उतरेंगे और निश्चित तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, जो उन्होंने जनादेश दिया था 5 वर्षों के लिए हिमाचल सरकार को, हम उस सरकार को चलाएंगे और कोई भी अंदर की और बाहर की ताकत सरकार को हिला नहीं सकती। हिमाचल की सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी, स्थिर और मजबूत सरकार है और कल्याणकारी जो है सरकार है। आप देखिए विकास के कार्य कितनी गति से हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक बहुत बड़ा मांग थी कर्मचारियों की, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इसको कभी बहाल किया ही नहीं जा सकता, और उन्होंने भी करके भी दिखाया है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने बहाल की थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उन्होंने ओपीएस को दोबारा से बंद कर दिया। तो बहुत बड़े बड़े पैमाने के काम हुए। 1500 रुपये महिलाओं को देने की हमने गारंटी दी थी। हमने लाहौल स्पीति से जो है वो कार्यक्रम आरंभ कर दिया, और उसके बाद जब पूरे प्रदेश के अंदर आरंभ करने लगे तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव आयोग में जाकर उसको रुकवाए। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है चुनाव आचार संहिता के बाद पूरे प्रदेश में 1500 रुपये जो हमने महिलाओं को कहे वो भी जो है चरणबद्ध तरीके से दोबारा पूरे प्रदेश में आरंभ किए जाएंगे। और इसी तरह से विकास और कल्याण का एक बहुत बड़ा एजेंडा जो कांग्रेस सरकार आगे लेकर चल रही है उसको हम फॉलो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का काम षड्यंत्र करना है, वो षड्यंत्र करेंगे। कांग्रेस का काम विकास करना है और हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हिमाचल जो आगे बढ़ेगा और कांग्रेस मजबूत होकर जो है इन उपचुनाव में और पार्लियामेंट के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में आएगी। सुना कि कभी उन्होंने ऐसा कहा है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है और प्रत्याशियों की कमी भी नहीं है।
कांग्रेस जब भी अपना प्रत्याशी उतारेगी तो मजबूत और जिताऊ चेहरे को जो है मैदान में उतारा जाएगा। और पूरा प्रक्रिया चली हुई है और बहुत जल्द कांग्रेस के जो है मजबूत प्रत्याशी जो है जनता के दरबार पे होंगे।